कुंडलिनी शक्ति आध्यात्मिक और व्यापारिक जगत के लिए कितनी सहायक है? आध्यात्मिक और व्यापारिक। अध्यात्म का संबंध व्यापार के साथ, व्यापार का मतलब धन के साथ, धन के आवागमन के साथ, प्रॉफिट और लॉस के साथ, लाभ और हानि के साथ आध्यात्मिक का एक व्यापक संबंध है। कुंडलिनी शक्ति एक जीव की, प्रत्येक संसार की शक्ति के साथ उसका संबंध है, लेकिन जगत के लिए कितनी आवश्यक है उसके ऊपर आज हम चर्चा करना चाहते हैं। कुंडलिनी शक्ति क्या है? हमारा शरीर संचालन होता है, हमारा मस्तिष्क, हमारा हाथ, पैर, कान, नाक, शरीर का एक अंग पूरा शक्ति संपन्न होकर संचालित होता है। जिस शक्ति के द्वारा वो संचालित होता है उस शक्ति को ही कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। प्रत्येक जीव के शरीर का जो माध्यम है, शरीर को संचालन करने के वाली शक्ति है, उसी का नाम कुंडलिनी शक्ति है। आपके प्राणों का संचालन करना, आपके मन और बुद्धि को पूर्ण रूप से विकसित करके, उसको संतुलित करके, उसको कार्यक्षमता में बनाना, इसी शक्ति का नाम कुंडलिनी शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति विद्यार्थियों के लिए सरस्वती है और व्यापारियों के लिए या अन्य के लिए भगवती महालक्ष्मी है। और महाकाली जो योद्धा है या शक्ति संपन्न के सहायक होते हैं, उनके लिए ही वो महाकाली के रूप के स्वरूप के अंदर, शरीर के अंदर विद्यमान रहती है। शरीर और मस्तिष्क का संचालन कैसे होता है? हमारा शरीर जो हमें देखने में आता है, हमारी आत्मा के 4-5 आवरणों से, हमारी आत्मा को 5 आवरणों से घेरा हुआ जो शरीर है, जो देखने में आता है, जो देखने में नहीं आता है, जिसको हम पंचमुखी गायत्री कहते हैं। जब गायत्री के पंचमुख कहते हैं, गायत्री के महाविज्ञान कहते हैं। हमारा शरीर अन्न से विकसित है। हम भोजन करते हैं, अन्न में कोश। हमारा शरीर प्राणों द्वारा संचालन है, प्राण में कोश। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंकाकरण यानी मनोमय कोश। और जो विज्ञान है तीनों शक्तियों का, विज्ञान में कोश, और हमारी आत्मा का जो स्वरूप है, सच्चिदानंद है, वो आनंद में कोश। 5 आवरणों के साथ हमारा शरीर का संबंध है। उसी से ही हमारा मस्तिष्क, भगवती के जितनी भी शक्तियां हैं, उनके द्वारा हमारा मस्तिष्क का संचालन होता है। महाशक्ति का
सीधा सीधा संबंध है कि हमारे शरीर का और मस्तिष्क का संचालन भगवती कुंडलिनी शक्ति के द्वारा ही संचालन होता है। हमारे शरीर 3 शरीरों के अंदर विभाजित है। स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। 5 प्राण और 5 उपप्राण। हर प्राण का अलग अलग कार्य उसको बांटा गया। इसी तरह से उप प्राण के साथ 5 प्राण और 5 उप प्राण के साथ आपके शरीर का संचालन होता है। अंतःकरण का विशेष महत्व है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तीन विकास हमें मिलते हैं, जैसे तामस है, राजस है और सत्व है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती या त्रिदेव, आपका शंकर जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी। हमारे शरीर को अगर हम 5 प्राण, 5 उपप्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और तीनों में अगर हम बांट के देखते तो हमारा शरीर एक यंत्र के नुमा, जिसको हम श्री यंत्र के नाम से बोलते हैं। श्री यंत्र का मतलब है कि ऐसा एक यंत्र जिसके माध्यम से हम पूर्ण तरह से कार्य करने के बाद पूरी क्षमता के साथ किसी भी कार्य को कर सकते हैं। स्कूल में जाने वाला बच्चा या व्यापार करने वाला व्यापारी और या नौकरी करने वाला पूरी क्षमता के साथ अपने कार्यों को संपन्न कर सकता है। हमारा शरीर पूरा एक यंत्र, पूर्व विकसित यंत्र के माध्यम से कार्य करता है। अगर कुंडलिनी शक्ति शरीर में पूर्णता रूप से जागृत हो जाती है। शक्ति जागरण हो जाने से जब शक्ति ऊपर की तरफ प्रस्थान करती है तो जितने भी आवरण शरीर के हैं उन सारे आवरण को भेद करते हुए हमारी आत्मा ऊपर की तरफ प्रवेश करती है। तो हमें समझ में आ जाता है कि हम शरीर के प्रतिपेक्ष में परमात्मा को आत्मा कहते हैं। और ये जो कुंडलिनी शक्ति जो हमारे शरीर का संचालन करती है, यही कुंडलिनी शक्ति हमारी आत्मा की शक्ति यानी कि परमात्मा की शक्ति बन जाती है। और जितने भी हम स्कूल कॉलेज में जाना चाहते हैं, हम विद्यावान होना चाहते हैं, लेकिन जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है तब तक हम विद्या में पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकते। जो विद्यावान है वही अच्छे नंबर लेकर पास होता है। जो विद्यावान है वही अपने व्यापार के अंदर अच्छी तरह से पास हो सकता है, चाहे वो जॉब में अंदर जाता है जो व्यापार में करता है। अगर शक्ति ऊपर की तरफ प्रस्थान करती है, इसी तरह से ही किसी भी जीव का जो उत्थान है नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो अध्यात्म का सीधा सीधा संबंध किसी के जीवन की प्रगति के साथ है। कुंडलिनी शक्ति जागरण होने से हमारा विकास, हमारा मस्तिष्क विकास इस तरीके से हो जाता है कि किसी भी कार्य को करना चाहें तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति का सीधा सीधा तात्पर्य जीव की शक्ति, जीवन शक्ति, आत्मा की शक्ति, ये परमात्मा की शक्ति, उसका एक ही
नाम है, उसको कितने तरीके से बोला जा सकता है। कुंडलिनी शक्ति जीव की शक्ति होने के साथ साथ आत्मा की शक्ति भी है, और आत्मा की शक्ति के साथ वो परमात्मा की शक्ति भी है। कुंडलिनी शक्ति जागरण हो जाने के बाद हम कह सकते हैं कि एक जीव सुसंपन्न है, और ईशोपनिषद उसको कहता है कि वो ईश्वर तुल्य है। जो सुसंपन्न है वो विद्या के साथ रहता है, जो ईश्वर है वो विद्या के साथ रहता है, जो जीव है वो अविद्या के साथ रहता है। अगर किसी की कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं है तो अविद्यावान है, अगर किसी की कुंडलिनी शक्ति जागृत है वो विद्यावान है। जिस तरह से हम किसी स्कूल कॉलेज में जाने के बाद हम पहली कक्षा से दूसरी, दूसरे से तीसरी, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, इस तरह की हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तक पहुंचते हैं। इसी तरह से कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद हम जीव से ईश्वर की तरह हम पहुंचते हैं, जिसको हम जेंटलमैन कहते हैं या श्रीमान कहते हैं। तो हमारे जीवन में भगवती कुंडलिनी शक्ति का बहुत विशेष महत्व है। बिना कुंडलिनी शक्ति को जागृत किए बिना हम अध्यात्म में सिर्फ कागजी, हम किताबी बातें कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तभी हो सकता है, अध्यात्म का भावार्थ होता है। जितने भी महापुरुष आपको मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, जिनके बारे में पढ़ने को अब मिलता है, जिनके बारे में देखने के लिए मिल जाता है कभी कभी, जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है वही महानतम है। और महानता की एक ही कड़ी है भगवती कुंडलिनी शक्ति का जागरण होना। किसी के जीवन के लिए एक विशेष महत्व रखता है। तो ये इसके बारे में आपको जानना चाहिए, इसके बारे में आपको कोशिश करनी चाहिए। यही जीवन को उच्च स्तर तक पहुंचाने का सबसे सर्वश्रेष्ठ सूत्र है, और इसको आप जानने का जितना भी वक्त आप निकालते हैं, आधा घंटा सुबह और शाम निकालने के बाद, कुंडलिनी शक्ति जागरण होने के बाद, कुंडलिनी शक्ति के साथ, अपनी शक्ति के साथ आप सदैव सदैव के लिए आप संपर्क बन के उच्च स्थान तक पहुंच सकते हैं।